हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे आपके त्यौहार चल रहे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और त्यौहार भी अच्छे चल रहे होंगे। तो आज है दिन वेडनेसडे और नरका चौदस है। तो आज ब्लॉग मैं बना रही हूँ। सुबह से झाड़ू लगाया पूरे घर। फाइनली सफाई तो हो गई है सब जगह, लेकिन बस पोंछा बचा हुआ था। सोचा आज पूरे घर पोंछा लगा दूं। हो जाता है कभी कभी एक दो रूमों में लगा लिया, जैसे आज एक दो रूमों में, लेकिन आज तो पूरे घर पोंछा लगाया है, बाहर से अंदर तक, मतलब हर कोने लगाया है। क्योंकि कल धनतेरस में भी दिया जले थे और आज नरका चौदस में भी जलेंगे और कल तो दिवाली है, तो दिवाली में तो जलते ही जलते हैं। तो बस मैं सुबह उठ के बस वही झाड़ू वाड़ू सब जगह लगाई। बाहर से आ चुकी थी झाड़ू लगा के, अंदर ही लगा रही थी और अंदर रूम में लगा रही थी। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब जगह तीनों रूमों में लगा ली। अंदर बेटे के रूम में, अपने रूम में, और यहाँ पे सोफ़े जहाँ डले हैं। और बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ये देखिए साफ़ हो गया है। अभी पोछा नहीं लगाया है, पोछा लगाऊंगी चाय बना के, नाश्ता करके फिर पोछा लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये दरवाज़ा गेट है और इसको मैंने अपने हाथों से ही बनाया हुआ था। तो ये गेट में लगा देती हूँ, अच्छा लगता है। मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ था पहले। शौक़ अभी भी है, पर टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा बनाने का, और अब थोड़ी आलस सा भी आ जाता है। पहले इन सब चीज़ों को बनाने का बहुत शौक़ था और बनाती भी थी। तो इनके कुछ सितारे टूट गए हैं, सितारे भी अच्छे लगे थे। और इधर मैं बेटे के रूम में आ चुकी हूँ, तो उसके यहाँ बस चद्दर दूसरा बदली हूँ। क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा धूल आती है कि इस समय तो दीवार, वैसे भी धूल बहुत आती है मेरे घर में। और फिर इस समय दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ क्या होता है ना कि हम लोगों के यहाँ दिवाली में बहुत सारे लोग आते हैं। कम से कम 25 लाख लोग आते होंगे बाहर से दिया जलाने। क्योंकि यहाँ दिवाली में बहुत महत्व है। दिवाली का महत्व सब जगह होता है, पर यहाँ चूँकि श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने अपना 12 वर्ष बिताया है, इस वजह से यहाँ दिवाली में बहुत लोग दिए जलाने आते हैं। इस वजह से थोड़ी बसों की, गाड़ियों की धूल और लोगों को के पैरों की धूल ही इतनी हो जाती है, तो धूल बहुत आती है। और चद्दर 2 दिन पहले बिछाया था, उसको हटा दिया, दूसरा बिछाई हूँ जो साफ़ करके रखी थी। और बस कंबल को साइड में रख दूँगी और इसके बाद इस कमरे में भी सफाई करूँगी। बस सफाई तो हो ही चुकी है सब जगह, बस यही है कि अभी पोछा ओछा आज लगा दूँ अच्छे से, क्योंकि कल दिवाली है। और ये देखिए, मैं नाश्ता में आज समोसा जलेबी ये ले आए थे, बोले कि चलो आज नाश्ते में समोसा जलेबी कर लो। तो वही खाने के लिए बैठी हूँ मैं। बच्चे खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं, मैं बैठी हूँ अभी खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए, खाइए। और इधर मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डले हैं, धुल रहे हैं। तो बस एक साइड कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अपना पोछा ओछा लगाती रहूँगी। चाय नाश्ता के बर्तन धुलने के बाद बस फिर मैं पोछा लगाने आ गई हूँ सब जगह। बाहर से लगा के आ गई हूँ पोछा, बाहर नहीं आपको दिखाई, क्योंकि बाहर आज बहुत भीड़ रहती है। आज और कल दिवाली के दिन भी बहुत भीड़ रहेगी। दिवाली के अगले दिन भीड़ कम हो जाती है, चले जाते हैं लोग। तो बाहर वहाँ कैमरा लगाना ठीक ना लगा मुझे, मोबाइल लगाना, तो मैं अंदर का ही दिखा रही हूँ। और इधर देखिए पोछा लग जाएगा मेरा सभी रूमों में और साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। ये मेरा नहाने से पहले का ब्लॉग है, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो हम लोगों के यहाँ दिवाली में काफ़ी कुछ मनाते हैं, मतलब बाहर से लोग दिया जलाने आते हैं और इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि बता नहीं सकती।
तो खैर तीर्थ स्थानों में यही होता है, जब जहाँ का महत्व होता है तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वैसे तो 12 महीना भीड़ होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पोंछा अच्छे से लगा दूँगी। और हम लोगों के यहाँ तो कल दिवाली में मुझे आज ही पोछा लगाना था। कल नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल दिवाली में क्या है ना, दिवाली का दिन है, लगाना चाहिए पर दिवाली में क्या है ना कि थर्सडे गुरुवार का दिन पड़ रहा है और बृहस्पति को पोछा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं कल पोछा नहीं लगाऊंगी, आज ही लगाए ले रही हूँ सब जगह। खैर कोई बात नहीं, झाड़ू लग जाएगी, पोछा कल ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, बृहस्पति को लगाया भी नहीं जाता है ना, ज़रूरी तो ऐसा कि रोज़ ही रहता है पर बृहस्पति को लगाया नहीं जाता। तो मैं बालों में तेल डाली थी और बाल मैं ऐसे ही रिबन लगा ली थी गोह के, मैंने कहा तेल डाली हूँ फिर धुलूँगी बालों को, तो बस ऐसे ही पोंछा सब जगह लग गया। और कल दिवाली में चने की दाल बनेगी, चावल बनेंगे, खीर पूड़ी सब्ज़ी बनेगी शाम को, और सुबह चने की दाल चावल। तो इधर कमरे में लगा चुकी हूँ, अब बाहर की गैलरी में तो लगा के पहले ही आ चुकी थी, ये अंदर वाली गैलरी में लगा दे रही हूँ। और तकिया की खोली कुछ बची थी धुलने के लिए, जैसे ये तकिया डली हैं इसमें तख़्त में, तो इसके जो मैंने खोली वोली सब निकाल दी है और अपनी तकियों की सारी खोलियाँ निकाल के मशीन में डाल दी थी। मैंने कहा धुल जाएंगी, जब तक मैं बर्तन वर्तन धुलूँगी, ये करूँगी, पोछा लगाऊँगी, चाय आय बनाऊँगी, तब तक ये सब धुल जाएंगे। तो यहाँ पर भी लग गया और अब अपने रूम में आई हूँ, तो बेटी बैठी है अपना फ़ोन चला रही है और मैं इधर भी पोछा लगा दूँगी। तो लगातार पूरे घर सब जगह पोछा लग गया है मेरा। और आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाते हैं? मतलब वैसे तो सब जगह दिया ही जलाते हैं, अच्छी अच्छी लाइटें आ जाती हैं वो भी लोग जलाते हैं। हम लोगों ने भी रेलिंग में, छत की रेलिंग में लाइट लगा दी है कल ही। और पर यहाँ हम लोगों के यहाँ ऐसा है कि हम लोग लगा तो देते हैं छत में, जो लाइट की वो डोरी आती हैं लगा देते हैं, पर हम लोगों के यहाँ बंदरों की बड़ी समस्या है। जहाँ जहाँ भगवान थे वहाँ अपने बंदर छोड़ गए हैं, तो यहाँ भी श्री राम जी थे और बंदरों को छोड़ गए हैं। बंदर हैं और वो जो डोरी होती है ना लाइट वाली, रेलिंग में लटकी हुई होती है, उनमें वो लोग झूला झूलने लगते हैं और झूला झूलते झूलते पूरी डोरी काट देते हैं। पर खैर दिवाली है, दिवाली में तो 1-2 दिन लगाना ही चाहिए, भले बंदर कुछ भी करें, वो तो सभी लोग लगाते हैं, फिर बाद में बंदर उसको बचाएं या तोड़ें। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है और जो ये टेबल के बगल में, टेबल के ऊपर कृष्ण राधा जी की वो पेंटिंग लगी हुई है, अच्छी लगती हैं। और इस टाइम तो थकान सी रहती है क्योंकि इस टाइम सफाई बहुत हो गई थी और करते करते लोग थक ही जाते हैं। कौन समय सभी लोग थक जाते हैं लगातार करते करते, क्योंकि सफाई करने के बाद फिर लगता है कि खाना ना बनाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है, सफाई करो उसके बाद फिर तुरंत खाना बनाओ तो फिर थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है। खैर आज कोई काम नहीं था, सिंपल खाना था और पोछा था, बाकी तो सारा काम हो ही गया है, निपट गया है। बस कल दिया जलेंगे, मतलब दिवाली वाले, धनतेरस वाले तो जल ही चुके हैं, आज नरका चौदस वाले जलेंगे। और बालों में इतना ज़्यादा मैंने तेल डाला है कि वो चिपके चिपके बाल हो गए हैं, क्योंकि धुलना था बाल को तो मुझे लगा कि मैं डाल ही लेती हूँ, तो डाली। और कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत मतलब
अभी हम लोगों के यहाँ धूप इतनी ज़्यादा है कि बाहर लोग पैदल जा रहे हैं, और धूप की वजह से अब तो ऑटो भी चल रही है, तो ऑटो में भी लोग जा रहे हैं। नहीं, 2 साल पहले तक तो ऑटो यहाँ से बंद करवा देते थे हमारे दरवाजे से, और जो भी यात्री आते थे सब बस से उतर उतर पैदल ही जाते थे। तब इतनी ज़्यादा भीड़ समझ में आती थी कि लोगों के सिर ही दिखाई देते थे। और अब तो ऐसा कि बस से उतरे और सीधे ऑटो में बैठ गए, तो ऑटो में बैठ बैठ अब ऑटो चलने लगी हैं, चूँकि जाने दे रहे हैं अंदर। नहीं तो अब ऑटो में बैठ के सीधे निकल जाते हैं लोग। तो अब रोड में कम, मतलब रोड में कम भीड़ समझ में आती है, और धूप भी है। और इस बार तो अभी दोपहर में गर्मी सी भी लगती रहती है। तो अभी तो लेकिन अब 2 साल से क्या हो गया है कि अब बस के पास से ऑटो जाने देने लगे हैं वहाँ तक जहाँ तक उनको यात्रियों को जाना है। तो अब तो बस से उतरे और सीधे ऑटो में बैठे। कुछ लोग हैं जो पैदल निकलते हैं, जा रहे हैं, बाकी ऑटो में ही बैठ के सीधे वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक उनको जाना होता है दीपक जलाने। तो अब उतनी दिक्कत नहीं। अब बेटे के रूम में भी, इस रूम में भी मतलब बेटे का क्या, बेटे का स्पेशल नहीं है ये रूम, सब लोगों का सामान रखा है पर लेटता वही है यहाँ। तो यहाँ पर भी पोछा लग गया, और इसके बाद बस फिर अब मैं पोछा सभी जगह लग गया, और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। और नहा के देखिए एक साइड दूध पकने रख दिया है। बेटे ने कहा माँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल और रोटी बनाओ, तो बस आलू बॉईल करने रख दिया है मैंने। वो आलू उबल रहे हैं मेरे, तब तक मैं ये प्याज लहसुन मिर्ची पीस लूँगी, और टमाटर भी पीस लूँगी तो मिक्सी से। और ये देखिए इधर बर्तन मैंने सुबह रखे थे धुल के, तो उनका पानी सूख चुका है, तो मैं जाली में सेट कर दूँगी। तो सारे बर्तन मैं जाली में सेट कर रही हूँ। और फिर मैं आज बाल नहीं धुली, क्योंकि मुझे ये था कि आज 14 है। याद था कि 14 है, लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि 14 को अमावस्या को बाल नहीं धुलते हैं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि 14 को बाल नहीं धुलते हैं, तो फिर मैं पोछा लगा के ऐसे ही नहा ली। बालों में तेल पड़ा है, लेकिन फिर बाल नहीं धुली। मैंने कहा 14 अमावस नहीं धुलते हैं, तो फिर मैं नहीं धुली। और याद आ गया तो नहीं धुली, ना याद रहता तो धुल ही लेती। तो फिर ऐसे ही रबड़ लगी है। अब कल अमावस्या है, कल भी नहीं धुलूँगी, परसों तक धुलूँगी। तो कहते हैं वो सोमवती अमावस्या को ही बाल धुल लेते हैं, बाकी अमावस्या में बाल नहीं धुलते, और 14 में भी नहीं। तो ध्यान आ गई, तो फिर ये सारे बर्तन मैंने जाली में सेट कर दिए हैं, क्योंकि सारे बर्तन सूख चुके थे। और अब बस मैं वही बनाऊंगी खाना, और खाने के बाद बस फिर रेस्ट ही होगा, क्योंकि अब 2-3 दिनों से लगातार काम हो रहा था ना। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी में ये मसाला हो गया है मेरा, सब्ज़ी का मसाला पक गया है, मतलब जो भी था। आलू टमाटर भी है, प्याज है, लहसुन है, और जो भी मसाले थे। और मैंने आलू को तोड़ के डाल दिया है मसाले के साथ। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि बेटा बोल रहा था चावल के साथ रसे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो रसे वाली सब्ज़ी बनाना माँ। तो बस मैं ये देखिए अब सब्ज़ी मेरी पकेगी, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल के ढक के रख दूँगी, तो पक जाएगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए पक चुकी है। और इतना ही रसा चाहिए था, क्योंकि चावल के साथ खाने में थोड़ी रसे वाली सब्ज़ी ही उसको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, और बस चावल भी पक चुके हैं, और आटा भी लग चुका है। तो अभी मैं सब्ज़ी में धनिया की पत्ती डाल दूँगी, और बस सब्ज़ी को फिर उतार लूँगी। सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। और इधर देखिए मैं धनिया की पत्ती काट के जो पहले से ही रखी थी उसको डाल दी हूँ। और ये देखिए इसके बाद मिला दूँगी धनिया की पत्ती, और उसके बाद बस मैं उतार लूँगी।
और सब्ज़ी तो उबले हुए आलू की सब्ज़ी पकने में इतना टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा, तो जल्दी ही पक गई है। और इधर चावल भी एक साइड रख दी थी कुकर में, तो चावल मेरे पक रहे हैं और इधर मैंने आटा लगा लिया है, आटा भी लग गया है। बस सब्ज़ी चावल रोटी ही आज का मेरा लंच रहेगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।